आपने महाभारत में मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका द्रोणाचार्य के रूप में देखा था। मेरे दोस्त, मेरे मित्र मुकेश शर्मा जी, जो डीडी के डीजी रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और इन दिनों कुछ अद्भुत और अनोखी कहानियां लेकर आ रहे हैं। जैसा कि फेसबुक पर आप उनकी कहानियों को सुनते भी होंगे और काफी ज्यादा आपने उनके ऊपर गौर भी किया होगा कि उनकी कहानियां अद्भुत हैं, अद्भुत। और उनका जो रिसर्च वर्क है वो भी कमाल का है। अब वो एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं एकलव्य और द्रोणाचार्य की, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया था। उसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च की है और उस अद्भुत कहानी में उन्होंने इस चीज का वर्णन भी किया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं उस अद्भुत कहानी को। प्रणाम और सम्मान पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं कहानियों का अनोखा अंदाज। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको महाभारत काल की उन कहानियों से अवगत करा रहा हूं जो अधिकतर अनसुनी और अनकही है। आज सुनेंगे वो कहानी जो आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी भी है स्कूल की किताबों में, मगर मैं सुनाने वाला हूं आपको महाभारत के एकलव्य की कहानी एक नए अंदाज में। प्राचीन भारत में हजारों धनुर्धर हुए, मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में एक था एकलव्य। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ भील का पुत्र। हमने और आपने आज तक यही पढ़ा है और यही पढ़ा था कि शुद्ध होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। लेकिन ये सभी बातें अर्थहीन हैं। फिर कौन था एकलव्य? एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते नहीं हैं। जिसने जो लिख दिया उस लिखी हुई बात को सत्य मान लिया। एक असत्य को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वो सत्य ही लगने लगता है। आज के दौर में फेक न्यूज इसकी पुष्टि भी करता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। है ना ये नई बात? यानी वसुदेव के भाई के पुत्र जो जंगल में खो गए थे और राजा निषाद राज हिरण्यधनु को अरण्य में मिले थे, जंगल में। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक अन्य कथा के अनुसार ज्योतिष की सलाह के आधार पर बाल्यकाल में एकलव्य को वनवासी भील राज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। ये भी एक कहानी थी। जो कुछ भी हो, महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि एकलव्य श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुलेखा था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरवीर की वीरता विख्यात थी। उल्लेखनीय बात यह है कि निषाद नाम की एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी जाति के थे। ये भी गौर करने की बात है कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे, वे भी निषाद जाति से थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। तो एकलव्य को आखिर क्यों कहा जाता है एकलव्य? प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिदुम्न रखा गया। प्राय लोग उसे अभय के नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में की गई। ये ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय, लगन और एक निष्ठा को देखते हुए उनके गुरु ने उस बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह राजा हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कर दिया। जी हाँ, ये भी नई बात होगी आपके लिए। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष विद्या को
उसकी सीखने की लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के योग्य है, इसे सही शिक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए। मगर द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वादा किया था कि उससे बढ़कर बेहतर कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कभी नहीं कहा था कि मैं किसी शूद्र को शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन इस घटना का कुछ लोगों के समूह ने अपने अपने तरीके से अर्थ निकालकर समाज में विघटन की दृष्टि से प्रस्तुत किया। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोले, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य तो राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखा। अंत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, भाई मैं विवश हूं, तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकले थे कि वे केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद राजा हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हें वहीं छोड़ दिया। द्रोण की ओर से दीक्षा देने के बाद नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वो सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोंपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का बस इतना काम था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास करके चले जाएं, तब वो उनके सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में रखकर डाल दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनते थे। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर ही रहे। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोण की शिक्षा के अनुसार अरण्य में रहते हुए एकांत में तीर चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट आए। ऐसे में एकलव्य को अकेले धनुष चलाने का मौका मिल गया, लेकिन अफसोस, उसके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुक कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वो घर जाकर क्या करेगा, इसलिए बीच ही में एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वो वहां रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच में रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का ही मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एक टक देखकर ध्यान होकर के उससे प्रेरणा लेकर वो धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण एकलव्य को उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वो धनुर्विद्या में बहुत आगे निकल गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने वन में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल, उसके कपड़े देखकर वो कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने तब उस कुत्ते के मुंह में इस ढंग से 7 बाण फंसा दिए कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे चोट भी नहीं पहुंची। कुत्ता मुंह में फंसे हुए बाणों को लेकर वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव मौजूद थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए फिर धर्म संकट खड़ा हो गया। वन में एकलव्य को ढूंढते हुए वे उसके पास पहुंचे जहां वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए। उन्होंने पूछा, किसके शिष्य हो? एकलव्य ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य बोले, किंतु मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी। एकलव्य ने सहज भाव से कहा, लेकिन मैंने तो आप ही को गुरु माना है। द्रोणाचार्य ने कुछ सोचकर कहा, तुम निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र हो ना? एकलव्य ने हामी में सिर हिलाया।
द्रोणाचार्य बोले, वो जरासंध की सेना का सेनापति है ना? जी हाँ गुरुदेव, एकलव्य ने स्वीकारा। द्रोणाचार्य ने पूछा, इतनी योग्यता प्राप्त के बाद तुम कहाँ जाओगे? एकलव्य ने कहा, मैं अपने पिता के साथ जरासंध की सेना का नेतृत्व करूंगा। द्रोणाचार्य बोले, ये जानते हुए भी कि जरासंध मानवता का शत्रु है, नर पिशाच है। जी गुरुदेव, मैं फिर भी वहां जाऊंगा, एकलव्य ने दृढ़तापूर्वक कहा। तभी अचानक गुरु द्रोणाचार्य के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव जो भी आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष न चला पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर उसने दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए हम याद करते हैं। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम स्वरूप एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और फिर से पहले के समान दक्षता प्राप्त कर ली। प्रश्न यही उठता है कि गुरु द्रोण का आखिर अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इसके समाधान हेतु यह समझना होगा कि एकलव्य किसका पुत्र था? वो निषाद राज का पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वो जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट का बढ़ना। इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। आधुनिक तीरंदाजी के जनक कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद अपने पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। जी हाँ, पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वो न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना भी गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। ये माना जाता है कि एकलव्य ने यादव सेना को हराया था। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी मिलता है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वो कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में केतुमान भीम के हाथ से मारा जाता है। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्म केंद्रित माना जाता है। कथित समझ यह है कि एकलव्य, जिसने अपने दम पर धनुर्विद्या का कौशल सीखा, उसने द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए अपना अंगूठा काट दिया। लेकिन जब कोई इसे ज्ञानियों की दृष्टि से देखता है तो पता चलता है कि यदि यह घटना न होती तो एकलव्य को भी कोई नहीं जान पाता। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। तो जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, न कि अर्जुन के बारे में। एकलव्य मंदिर महाभारत के एकलव्य को समर्पित दुनिया का एकमात्र हिंदू मंदिर है। ये गुरुग्राम यानी हरियाणा, भारत के खांडसा गांव में स्थित है। यह उस स्थान के ऊपर बनाया गया है जहां एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था। उसके अंगूठे को इसी स्थान पर दफनाया गया है और इस महान नायक के सम्मान में उसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया है। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अद्भुत और अनोखी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।